भी फेस सेविंग करने के लिए लगे हुए हैं। हुँ, बैकडोर तो ये माफ़ी-तलाफ़ी पे आए हुए हैं। हुँ। आप मुझे बताएँ एक मौक़िफ़ सामने आया है एपी सिंह का? अच्छा, आजकल वाक़ईन वो गायब हुए पड़े हैं। आपको पता है पहले तो मिंट लगाते थे हमारे मस्ताना भाई और सारे लोग आ जाते थे। वो हमें कहते थे ये नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी नौटंकी जो है ना वो सबको पता है। अच्छा, उसके बाद वो सीमा हैदर के साथ भी लाइव कर लेते थे, जवाब भी देते थे। आपको पता है वो ए टू जी का जवाब उन्होंने दिया था कि ए उनके पास प्लान है, बी से आगे सारे इनके पास हैं, जो रोशन अज़ीम के पास हैं। और बड़ा जवाब दिया था कि जी वो चूँकि हमारे लिए मसाइल कर रहे हैं तो हम उनका जवाब दे रहे हैं और वो मुर्गी के चूज़े और ये सारी बातें भी की, जो कि बड़ी पेनफुल थी पर्सनली आई वुड से। लेकिन अब वाक़ईन वो जो है ना वो गधे के सर से सींग वाली बात है कि गायब हुए पड़े हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो आपने तो लिखा था सर्फ़ खा लिया उन्होंने। सर देखें अब वो किधर हैं? जी, अब मुझे देखें, जी। जब मिथिलेश पाटिल को नोटिस भेजा था एपी सिंह ने तो भारतीय मीडिया सारा मिथिलेश पाटिल के ऊपर चढ़ गया था। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, हुँ। कि आपको नोटिस अभी क्यों नहीं एपी सिंह से मीडिया पूछता? वो किधर है अभी? हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। जी। उसकी वजह ये है हुँ, उसकी वजह ये है कि इस नोटिस का कोई जवाब नहीं है उनके पास। ऐसे ही। और ये बात हुमायूं हैदर का पहला वकील भी बोल चुका है हुँ, कि एपी सिंह साहब के पास इस नोटिस का कोई जवाब नहीं है हुँ, और वो माफ़ी-तलाफ़ी करके यही कहेंगे कि जी मैं तो सीमा हैदर का वकील नहीं हूँ, हुँ। तो मुझे तो माफ़ी दे दी जाए, मेरा इस केस से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा फ़याज़ साहब इसमें आखिरी सवाल मैं करके फिर इजाज़त लेते हैं, बाज़ू भी मेरा थक चुका है क्योंकि हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल मैंने। ये मुझे बताइए कि एपी सिंह ने किस चाल के तहत सीमा हैदर का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया? क्यों नहीं दिया अदालत में? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतना सर उन्हें क्या मुसीबत पड़ी थी? क्या इसी वजह से कि जब ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो एपी सिंह जी कह देंगे भई हम तो हैं ही नहीं, हमारे पीछे क्यों पड़ गए आप? सर वही वजह है ना, अब तो यही वजह नज़र आती है, जी, एक शख्स भारत में वकील बता रहा है, हाँ। लेकिन उसने ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ शो ही नहीं की। हुँ, ठीक है? हुँ। और वो तो कहेगा कि मैं तो भैया बन के केस लड़ रहा था, आह! यूट्यूब पे केस लड़ रहा था, प्रैक्टिकली तो मेरा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, और यही वो जो नोटिस का ऐसे ही। देख लीजिएगा वो उसमें कहेंगे जनाब कि मैंने तो भैया बन के केस लड़ रहा था, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं कोई इसका वकील हूँ इन फ्यूचर तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, मैंने जस्ट भोंडी हरकत कर दी थी, हुँ, वो मैंने वैसे ही बक-बक कर दी थी जो की थी, जी, तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो अपनी सारी बातों से यू टर्न जी। जी, 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 जी। जी, लेते हैं। सही है। अच्छा जी। जी, बिल्कुल ही कुछ मैसेजेज़ वो कह रहे थे हेल्ड हो गए हैं। सॉरी गाइज़ ये बस मैं वही कर रहा हूँ इससे क्या नाम है उसका अ, ज़रा थोड़ा-सा आ रहा है लेकिन ये भी सेट करते हैं वो ज़रा एक अच्छे अंदाज़ में जो ये एक फ़ीचर है यूट्यूब का। मेरे लिए थोड़ा-सा ज़रा ये मुश्किल है इसको यूज़ करना क्योंकि मैं वो स्टूडियो को आदी हूँ। तो ख़ैर बहरहाल फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम निकाला और एपी सिंह के जो हिमैत प्रचार मैंने उनका भी सुना बहुत अच्छी बातें की, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने का तुक क्या बनता था एपी सिंह का, समझ गए? और कल शाहिद भाई के जो है ना मैं पूरी बात नहीं सुन सका लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारे और बल्कि हाँ, एक खातून वकील जो पहले बड़ा गुलाम हैदर का वो करती थीं, तो वो बार-बार वो उनसे पूछ रहे थे उसी खातून वकील से कि आप ये बताइए कि भारत जिंदाबाद के बाद पाकिस्तान जो है ना वो मुर्दाबाद कहलवाना ये किसने करवाया? तो वो खातून कह नहीं पा रही थी कि एपी सिंह ने कहलवाया है, क्योंकि वो ज़ाहिर है एपी सिंह के साथ हैं, समझ गए? तो लेकिन हिमैत परिशार ने बड़ी उससे कह दिया कि एपी सिंह ने करवाया है। आप सीधा कहें, ठीक है जी, आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन उन्होंने कहा मेरी तो मजबूरी नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया में जो है ना वो लोग इतने यूँ समझें कि केयर कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान वाले केयर नहीं करेंगे सीमा हैदर की? और आप सबको पता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ये सीमा हैदर ने इसको एक सियासी रंग देने के लिए ये सारा कुछ किया। तो इस पे हेमांत प्रसाद साहब मैं समझता हूँ कि देखिए सर फ़याज़ साहब ये फैक्ट्स के ऊपर बात है। ये वो बात है कि जो एक ज़िंदा ज़मीर इंसान करता है, चाहे उसको नुकसान हालाँकि वो देखिए वो कह भी सकते थे कि मैं जो मर्ज़ी करूँ हालाँकि वो वकील रहे हैं ज़मानत करवाई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसके बाद फिर एंड करते हैं। जी। देखें डॉक्टर साहब देखें, उन्होंने तो टोटली ये बात कही है
हुँ। कि जब ये उनके यही थी तो